आइए बेटा, नेक्स्ट एक्सरसाइज करने से पहले हम इसके कुछ बेसिक चीज़ें सीखते हैं। क्या है? देखो मेरे बच्चे, यहाँ पर आप सीखेंगे ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। बेटे, ये एक्सरसाइज करने से पहले इस पे बड़े ध्यान से समझना कि क्या क्या समझाने चाहते हैं। सर, ये ऑपरेशंस क्या क्या हो सकते हैं? बहुत अच्छी बात बेटा। ऑपरेशन में आपका आता है एडिशन, ऑपरेशन में आता है सब्ट्रैक्शन, ऑपरेशन में आता है आपका मल्टीप्लाई, जिसे आप मल्टीप्लिकेशन कह सकते हैं, ऑपरेशन में आपका आता है डिवीजन, ऑपरेशन में आपका आता है स्क्वायर रूट, ऑपरेशन में आपके आ सकता है क्यूब रूट, ऑपरेशन में आपका आ सकता है एलसीएम, ऑपरेशन में आ सकता है आपका एचसीएफ। मेरे बच्चे, आपको बड़े ध्यान से समझना है कि हमें ये जो बेसिक ऑपरेशन है, इन बेसिक ऑपरेशंस पे काम करना है और उनको समझना है। ये बेसिक ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, देन डिवीजन। इसके ऑपरेशंस पे हम ये एक्सेस पे काम करेंगे कि किस तरीके से काम ये करते हैं। अब बड़े ध्यान से समझो। आपको पता है कि जो आपके पास रियल नंबर है, देखो मेरे बच्चे, मैंने आपको रियल नंबर जो है बता रखे हैं, वो तीन टाइप्स के आप बना सकते हैं। एक आप क्या लिख सकते हैं? इररेशनल। एक क्या लिख सकते हैं आप? रैशनल। और एक आप क्या कर सकते हैं? इंटीजर। मेरे बच्चे, इन ऑपरेशन को हमने ये चेक करना है कि ये इन ऑपरेशन में, इन इन कंडीशंस में कैसे कैसे काम करते हैं। बच्चे बड़े ध्यान से समझो कि आप बचपन में इंटीजर ऑपरेशन सीख सके हैं। सर, बचपन में? हाँ, आप इससे छोटी क्लासेस में इंटीजर्स की आप ये ऑपरेशन कर चुके हो। कैसे सर? जैसे आपसे कहूं कि 2 + 2, आप क्या बोलेंगे? 4। ये एडिशन ऑपरेशन हो गया। 2 - 2, ये कितना हो गया? ये आपका 0 हो गया। ये सब्ट्रैक्शन हो गया। 2 × 2, ये कितना हो गया? देन 4। मल्टीप्लिकेशन हो गया। 2 ÷ 2, ये डिवीजन हो गया। ये ऑपरेशंस जो आप लोग हैं, ये आप लोग सीख चुके हैं। समझ रहे हैं? तो बेटा, अब क्या है? अब हमें इन दो ऑपरेशंस पर, यानी कि इन दोनों के नंबर्स पर ऑपरेशन समझने हैं। बात को समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से ये चीजें एडअप होंगी, कैसे ये काम करेंगी और किस तरीके से ये चीजें चलेंगी। तो हमारा जो काम होगा वो इनके ऊपर काम होगा कि ये ऑपरेशन कैसे काम करते हैं। अब बड़े ध्यान से समझो, मैं समझाता हूं आपको एक चीज। देखो बेटा, इसमें क्या होता है, जैसे कि तुम्हारे पास मैंने एक रैशनल नंबर लिया, अब मैं आपको ना ध्यान से समझाता हूँ, आप समझने की कोशिश करिएगा। देखो, जैसे आपने एक नंबर लिया 2/3 + 3/2, आप इसको ऐड करेंगे तो मेरे बच्चे इसका क्या लेंगे आप? एलसीएम। ये 4 आ जाएगा या 9 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 13/6। ऐसे मेरे बच्चे, आप इनका सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं तो ये सब्ट्रैक्शन आप कर सकते हैं। ये कितना बन जाएगा मेरे बेटा? 4 - 9 -5/6। इसी तरीके से मेरे बच्चे, आप इनका मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो इनका मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा मेरे बेटा? 1। सही है जी। इसी तरीके से आप इसको डिवाइड करना चाहते हैं तो ये क्या बन जाएगा मेरे बच्चे? 2 × 2 और 3 × 3 = 4/9।
देखो डिवाइड के लिए मैंने आपको कुछ चीजें बता रखी थी, वो चीजें क्या थी वो सजिए समझिए। मैंने आपको बताया था कि मेरे बेटे a अपॉन बी अपॉन में c अपॉन अगर d है तो ये क्या बन जाएगा, a इंटू डी और b इंटू सी। ठीक है मेरे बच्चे, ये इधर आ जाएगा। ऐसी मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि अगर a से आप डिवाइड करते हैं किसको, b अपॉन c को, तो यही प्रॉपर्टीज आप बना सकते हैं। इसके नीचे आप 1 लगा सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, a इंटू सी अपॉन में b इंटू 1, तो ये बन जाएगा मेरे बच्चे ए सी अप टू बी। क्लियर हो गया। इसी तरीके से आप ऐसे भी लिख सकते हैं a अपॉन बी, अगर ये डिवाइड में c है तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू 1 और b इंटू सी। ये क्या बन जाएगा मेरे बेटा, ये बन जाएगा a और ये क्या बन जाएगा बी सी। ये चीजें आपने समझ रखी है, ये चीज मैंने आपको बताई। अब मैं तुम्हें प्रॉपर्टीज बताता हूँ कि जो प्रॉपर्टीज हैं वो कैसे कैसे यूज होती हैं। तो वो प्रॉपर्टीज हम लिखते हैं, वो प्रॉपर्टीज हैं आपके सामने, ये देखो ध्यान से, ये है प्रॉपर्टीज ऑन ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स। अब मेरे बेटे बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना मैं क्या बता रहा हूँ। देखो बेटा, पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी कौन सी होती है, ये प्रॉपर्टी कहलाती है क्लोजर प्रॉपर्टी। देयर इज द क्लोजर प्रॉपर्टी। अब ये क्लोजर प्रॉपर्टीज किस तरीके से काम करती है इसको समझते हैं। देखो बेटा, कोई भी आपका रैशनल नंबर है और उस रैशनल नंबर में अगर कोई रैशनल नंबर आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, रैशनल नंबर। यहां मैं रैशनल नंबर को समझाने के लिए आपके लिए आर एन लिख रहा हूं, बट आर एन तो रियल नंबर होता है, बस समझाने के लिए। तो ये रैशनल नंबर को अगर रैशनल नंबर से ऐड करेंगे तो क्या बनता है मेरे बच्चे, आंसर में हमेशा रैशनल नंबर आएगा। और इसी तरीके से अगर हम रैशनल नंबर में कोई भी रैशनल नंबर माइनस करेंगे तो मेरे बेटे क्या आंसर आएगा, वो भी रैशनल नंबर आएगा। लेकिन रैशनल नंबर को अगर हम रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे बच्चे वो क्या आएगा, वो भी रैशनल नंबर आएगा। और अगर रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से डिवाइड करेंगे, बट वो जो डिवाइड वाला नंबर है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो भी आंसर क्या आएगा, रैशनल नंबर। तो मेरे बच्चे यहाँ पर आपने ये 4 चीजें सीखी कि अगर कोई भी रैशनल नंबर अपने दूसरे रैशनल नंबर के साथ कोई भी ऑपरेशन करेगा, वो ऑपरेशन आंसर लास्ट में क्या निकालेगा, रैशनल नंबर निकालेगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। ये देखो ध्यान से। इसी तरीके से अब हम करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है आपकी, वो है आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब मेरे बेटे इसमें समझने की कोशिश करना कि मैं क्या समझाता हूं। यहां पर एक चीज लिखिएगा, यहां पर क्या होगा, ऑपरेशन रिमेन सेम। ऑपरेशन तो सेम रहेगा एंड पोजीशन गेट इंटरचेंज। जो आपकी पोजीशन है वो इंटरचेंज हो जाती है। अब बड़े ध्यान से समझो मैं क्या समझाता हूं। जैसे सबसे पहले हम समझते हैं एडिशन के अंदर। मेरे बेटे एडिशन में क्या होगा, एडिशन में आपके पास है a प्लस बी, ऑपरेशन क्या है, प्लस का। ऑपरेशन तो ये रहेगा लेकिन ये जो नंबर है ये चेंज हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, b प्लस a।
अब मेरे बेटे आपके दिमाग में आएगा सर आप ये तो नंबर जो है रैशनल नंबर तो आपके जो है अपॉन फॉर्म में होने चाहिए। मेरे बेटे यहाँ पर ना हमने एक चीज समझो, जो ए है ना, आप कोई भी नंबर लेट कर लो, ए ये हो गया, बी ये हो गया, मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि यहाँ पे हमने ए और बी को, सही है जी, इनका रिप्रेजेंटेटिव दिखा रखा है कि अगर दो रैशनल नंबर एड अप होते हैं तो एडिशन के अंदर इस कॉम्यूटेटिव प्रोबेबिलिटी में इस तरीके से क्या कहलाते हैं, इस तरीके से ये b प्लस ए हो सकते हैं। ठीक है, यही बात ध्यान से सुनो, अगर आपके पास ये चीज मल्टीप्लीकेशन में हो तो मेरे बच्चे ये आपका आंसर इस तरीके से होगा, यानी कि इनके आंसर्स में कोई फर्क नहीं आएगा अगर ऑपरेशन प्लस का हो या ऑपरेशन माइनस का, अगर इन लोगों ने अपनी पोजीशन क्या कर ली है, इंटरचेंज कर ली है, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब बड़े ध्यान से समझो, तो इसके लिए हम एक चीज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये लिख लीजिएगा, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन of two rational number are commutative। बड़े ध्यान से समझो कि इसके अंदर ये कॉम्यूटेटिव होते हैं, यानी कि इसका आंसर और इसका आंसर सेम निकलता है। अच्छा बच्चे, सर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन देखो मेरे बच्चे, अब इसमें समझो, अगर a माइनस बी है तो अगर मैं इनकी पोजीशन चेंज करूं, ठीक है मेरे बच्चे, तो वो आंसर इक्वल नहीं आएगा। सर नहीं आएगा, हाँ मेरे बच्चे, एक एग्जांपल से मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ क्या लिया, यहाँ लिया 5 माइनस 3, तो आंसर क्या आएगा मेरे बच्चे 2, और यहाँ मैं इसकी पोजीशन चेंज करूँ तो आंसर क्या आएगा माइनस 2, तो ये क्या हो गए, नॉट इक्वल हो गए। बात समझ रहे, ठीक है। इसी तरीके से डिवीजन समझो मेरे बच्चे, ये जो डिवीजन है, इस डिवीजन में अगर आप किसी भी नंबर्स को इंटरचेंज करेंगे तो भी आपका आंसर क्या होगा, सेम नहीं आएगा। रैशनल नंबर में तो हो सकता है कि वो नंबर अलग से आ जाए। ठीक है मेरे बेटे, जैसे समझो ध्यान से, ये है 2/3, आपने इसको डिवाइड करा, नंबर चेंज करा, 3/2 करा, तो मेरे बेटे क्या आएगा, आंसर फर्क आएगा कि नहीं आएगा, तो ये चेंज होने के बाद अलग से आते हैं। तो यानी कि इन दो कंडीशन, यानी इन दो ऑपरेशन में कॉम्यूटेटिव होता है, इन दो में कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। तो मेरे बच्चे बात ध्यान से समझो, लिखो सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन of two rational number are not क्या होंगे, कॉम्यूटेटिव। मेरी बात समझ में आ गई, ये आपकी क्या हो गई, सेकेंड प्रॉपर्टीज हो गई। नाउ अब बड़े ध्यान से समझो अपनी थर्ड प्रॉपर्टी। तो मेरे बच्चे जो आपकी थर्ड प्रॉपर्टीज है वो क्या है, तो लिखिए बच्चे, ये थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज किस तरीके से काम करती है, तो हमने यहां पर हमें कम से कम 3 नंबर लेने होते हैं, तो मैंने लेट कर लिए 3 रैशनल नंबर,
ये तीन रैशनल नंबर मैंने क्या मान लिए, ए, बी और सी। ठीक है बच्चे, अब बड़े ध्यान से समझो कि ये किस तरीके से काम करते हैं। तो आपने क्या कहना है कि सर सबसे पहले हम लिखते हैं एडिशन। एडिशन के अंदर आपके पास क्या है, ए प्लस बी प्लस सी। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि आंसर वो सेम निकालेगा, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सेकंड देखो मेरे बच्चे, सब्सट्रैक्शन। ए माइनस बी माइनस सी इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी। तो मेरे बच्चे इसमें जो आंसर है ना वो आपका चेंज हो जाएगा। चेंज होने के कारण तो आपकी प्रॉपर्टी यहां काम नहीं करेगी। तो ये एसोसिएटिव हो सकता है, ये एसोसिएटिव नहीं होगा, ये इसके इक्वल नहीं आएगा। बात समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, नेक्स्ट समझिएगा मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, ये होता है a इंटू बी देन सी मल्टीप्लाई में। तो ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, ये हो जाएगा a इंटू बी इंटू सी। इसका भी आंसर सेम आ सकता है, तो ये आपका क्या हो सकता है, एसोसिएटिव हो सकता है। ठीक है मेरे बच्चे, देन लास्ट क्या बचता है आपके पास, डिवीजन। अब बड़े ध्यान से समझो, a अपॉन b divided by c is not equal to a अपॉन b अपॉन c के। ये आंसर सेम नहीं आएगा, तो ये एसोसिएटिव नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई? ये आपकी हो गई थर्ड प्रॉपर्टीज। अब आगे समझिए। देखिए बेटा, अब आपके सामने क्या आता है, फोर्थ प्रॉपर्टी। वो क्या है मेरे बच्चे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये सारे बेस हैं बच्चे नेक्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए। ध्यान से समझो, इसमें a मल्टीप्लाई b प्लस सी इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी होता है। इसी तरीके से बच्चे a मल्टीप्लाई b माइनस सी इक्वल टू a इंटू बी माइनस a इंटू सी होता है। तो मैंने ये आपको चार तरीके की प्रॉपर्टीज सिखाई। इन चार तरीके की प्रॉपर्टीज को आप क्या कहेंगे, रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज है। अब मैं आपको इसी के साथ साथ इरैशनल नंबर की चीजें बताता हूं। देखो मेरे बच्चे, अब समझो ध्यान से, इरैशनल नंबर। मेरे बेटे अब बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। सर इरैशनल नंबर, मैं आपको ना एक चीज समझाता हूं। जैसे कि आपके पास एक इरैशनल नंबर है 7, आपने उस इरैशनल नंबर को ऐड करना है। तो मेरे बच्चे ये ऐड कैसे होगा, आप कह सकते हैं सर कि इसके अंदर हम एक काम करते हैं कि √7 को कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचेगा, 1 + 1। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2√7। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? इसी तरीके से आप देखो, अगर √7 माइनस √7 करेंगे तो यहाँ क्या आएगा बच्चे, √7 आपने क्या ले लिया कॉमन, 1 - 1 इक्वल टू √7 इंटू 0। ये क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, 0। इसी तरीके से
7 मल्टीप्लाई बाय √7। ये हम अभी कुछ प्रॉपर्टीज अलग से सीखेंगे। जब दो नंबर आपस में रूट में होते हैं और वो दोनों नंबर सेम हो तो वो नंबर क्या आ जाता है, वो आ जाता है आपका 7। ठीक है मेरे बच्चे, यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी सीख लेंगे कि अगर कोई नंबर √a और कोई नंबर √b में है तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है। इस प्रॉपर्टी का हमने यहाँ पर ये यूज किया है, ये मैं आपको अभी बताते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, नेक्स्ट समझिए। जैसे आपने अगर √7 को √7 से डिवाइड करा तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, 1। ये कैसे आता है मेरे बेटे, ये आता है इस तरीके से, इसमें √7/7 आ जाता है और ये 1 बन जाता है। यहाँ पर भी आपकी जो प्रॉपर्टी काम करेगी वो इस तरीके से काम करेगी, √a/√b इक्वल टू √a/b होता है। बात समझ रहे हैं? हमें इररेशनल के बारे में सीखना है और समझना है। अब बेटा इररेशनल नंबर के अंदर किस तरीके से प्रॉपर्टीज काम करती हैं वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। यहां पर आपके पास जो पीछे 4 प्रॉपर्टी सीखी है उसमें से एक ही प्रॉपर्टी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है उसके अंदर बदलाव आता है, बाकी प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं। देखो ध्यान से क्या सेम, यहां पर इररेशनल नंबर में अगर कोई भी इररेशनल नंबर ऐड करें तो आंसर आपके पास रैशनल नंबर भी आ सकता है और इररेशनल नंबर भी आ सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर इररेशनल नंबर में कोई भी इररेशनल नंबर आप क्या करें, माइनस करें तो भी रैशनल नंबर आ सकता है और इररेशनल नंबर आ सकता है। अगर इररेशनल नंबर को इररेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर में भी रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर। अगर कोई इररेशनल नंबर को इररेशनल नंबर से डिवाइड करेगा तो आंसर में भी रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर। तो मेरे बच्चे यहाँ पर ये जो क्लोजर प्रॉपर्टीज है ये क्लोजर प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। समझ रहे हैं मेरी बात को? जो वहां पर थी तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं कि यहां पर जो आपके पास आएगा मे बी रैशनल नंबर और इररेशनल। सही है जी, रैशनल नंबर भी हो सकता है और इररेशनल नंबर भी हो सकता है। बात समझ रहे हैं? ध्यान से सुनो, जब हमने रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज करी थी तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपके सारे के सारे आंसर किस फॉर्म में आएंगे, रैशनल नंबर फॉर्म में आएंगे क्लोजर प्रॉपर्टी में। ये ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपके ये किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, रैशनल नंबर में भी आ सकते हैं और इररेशनल नंबर में भी आ सकते हैं। बात समझ रहे हैं? उसके बाद जो हमारी प्रॉपर्टीज चलती हैं, मतलब आपकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, यही वाली एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज इररेशनल नंबर में भी काम करती हैं। सेम कंडीशन की एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के अंदर वो एसोसिएटिव होंगी और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के अंदर एसोसिएटिव नहीं होंगी। बात समझ रहे हैं मेरी बात ध्यान से? और यही सेम चीज आपकी कम्यूटेटिव के अंदर भी चलती है। कम्यूटेटिव के अंदर भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ये जो होंगे ये कम्यूटेटिव होंगे। मतलब आप यहां पर क्या लिखेंगे, इफ एडिशन इन इररेशनल नंबर, सही है, इक्वल टू इररेशनल नंबर है तो यहाँ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इररेशनल नंबर आर कम्यूटेटिव। यहाँ पर इररेशनल नंबर आर नॉट कम्यूटेटिव, यानी कि ये प्रॉपर्टीज भी सेम टू सेम काम करती है।
नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी जो आपकी थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वो भी आपकी सेम काम करती है। ये ध्यान रखें कि यहाँ बच्चे ये कंफ्यूज ना हो कि सर ये एबीसी क्या है। अगर आप ए बी सी ले रहे हैं रैशनल नंबर में तो वो रैशनल नंबर आप डिनोट कर लेंगे। अगर आप इरेशनल नंबर ले रहे हैं तो आप कोई भी इरेशनल नंबर ले सकते हैं। तो अभी तो मैंने आपको दो तीन चीजें बताई कि रैशनल नंबर में क्या प्रॉपर्टीज होती है और इरेशनल नंबर में क्या प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन हमारी चीज इससे आगे चलती है। वो क्या होती है? हमारी चीज ये होती है कि अगर आपके पास लेट करो कि ए जो है वो रैशनल नंबर है और जो बी है वो क्या है मेरे बच्चे? इरेशनल। तो इस कंडीशन में आपका क्या आंसर निकलेगा, क्या फॉर्म रहेगी? तो यहां पर रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर मल्टीप्लाई बाय इरेशनल नंबर, या रैशनल नंबर डिवाइडेड बाय इरेशनल नंबर। यहां पर मेरे बच्चे ये जितना भी आंसर फॉर्म निकलेगा वो इरेशनल नंबर फॉर्म में निकलेगा। अब आप बहुत ध्यान से समझिए कि मैंने आपको दो तीन चीजें क्या क्या बताई। एक थी प्रॉपर्टीज आपकी रैशनल नंबर के साथ, एक थी प्रॉपर्टी आपकी इरेशनल नंबर के साथ, ठीक है, और एक जो हमने प्रॉपर्टी करी रैशनल और इरेशनल दोनों के साथ, कि आंसर आपका क्या निकल के आएगा। बात समझ रहे हैं? अब बड़े ध्यान से आगे समझिए, मैं समझाता हूं। देखिए बेटे, अब समझिए कुछ सम इंपॉर्टेंट चीजें, वो क्या है। देखो बेटे, आपने ये ध्यान रखना है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे ही मेरे बच्चे x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरीके से बेटा x माइनस वाई और x प्लस वाई क्या होता है मेरे बच्चे? एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। बड़े ध्यान से समझना, और इसके बिहाफ पर मैं चीजें कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ध्यान से क्या चीज मैं बता रहा हूँ। ये देखो मेरे बच्चे, लेट करेंगे a एंड b आर पॉजिटिव रियल नंबर। अब बड़े ध्यान से समझो, मैंने ये यहां लेट कर दिया, a और b क्या है आपके? टू पॉजिटिव रियल नंबर है। तो ध्यान से समझो एक चीज हम क्या सीखेंगे यहाँ पर। अगर कोई स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नंबर दे रखा है और उसका स्क्वायर है, तो मेरे बच्चे वो आंसर क्या निकलेगा? वो स्क्वायर रूट को हटा देगा। यहाँ पर ये ध्यान रखें, a इज ग्रेटर देन 0 और b इज ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव नंबर है तो 0 से बड़े होंगे। ये चीज समझ में आ गई। दिस इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब बड़े ध्यान से समझो, अगर कोई नंबर एक साथ एक ही स्क्वायर रूट में है तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और अगर वही नंबर अलग अलग दे रखे हैं तो आप उनको इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं। बात समझ रहे हैं? क्लैरिटी हो रही है मेरे बेटे? अब बड़े ध्यान से समझो, अगर कोई नंबर आपके पास इस तरीके से दे रखा है तो आप उसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। और यही चीज अगर आपको अलग अलग दे रखी है तो आप इसको इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अब बड़े ध्यान से समझिएगा, अगर आपको कोई चीज इस तरीके से दे रखा है, मेरे बेटे बहुत ध्यान से समझो, यहां पर आपने बहुत ध्यान से समझना है। तो ये देखो कि आपकी ये जो थर्ड वाली प्रॉपर्टीज है वो यहां मैच कर गई। ठीक है मेरे बच्चे, इसका मतलब ये जो था
x प्लस वाई x माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो मेरे बच्चे ये क्या हो गया, रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर, ये मेरे बेटे क्या बन गया, ये आपके पास बन गया a माइनस बी। तो यानी कि ये किस फॉर्म में आ जाएगा, a माइनस बी फॉर्म में आ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। इसी तरीके से मेरे बेटे अगर आपको ये चीज इस फॉर्म में दे रखी है a प्लस रूट बी और a माइनस रूट बी, तो मेरे बच्चे फिर दोबारा समझो, x प्लस वाई x माइनस वाई, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो मेरे बेटे ये क्या बनेगा, a का स्क्वायर माइनस रूट b का स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा मेरे बेटा, ये a स्क्वायर माइनस बी, यानी कि इसका आंसर प्रॉपर्टीज का इस तरीके से। ये प्रॉपर्टीज आप देखो, सबसे ज्यादा ये प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर यूज करेंगे जो हम इसको क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे। इसी तरीके से मेरे बच्चे अब बड़े ध्यान से समझिए, अगर ये चीज इस फॉर्म में है, किस तरीके से, आपके पास है रूट ए प्लस रूट बी और यहाँ पर है रूट सी प्लस रूट डी फॉर्म में, तो मेरे बच्चे ये सेपरेट सेपरेट मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेपरेट इस तरीके से बच्चे, रूट ए का मल्टीप्लाई रूट सी प्लस रूट डी से, देन रूट बी का मल्टीप्लाई रूट सी प्लस रूट डी से। ठीक है मेरे बच्चे, तो जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो आपके पास देयर इज रूट ए सी प्लस रूट ए डी प्लस रूट बी सी प्लस रूट बी डी, ये फॉर्म निकल के आ जाएगी। इसी तरीके से अगर आपको इसके साथ साथ एक कंडीशन ये भी दे रखी है कि रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, तो मेरे बच्चे मैंने आपको बता ही दिया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो देयर इज योर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो बेटे आपका क्या आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा a प्लस 2, ये एक साथ चले जाएंगे ए बी प्लस बी। ये मेरी बात समझ में आ गई। इस तरीके से आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आगे देखिए, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, वो बड़े ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल क्या है, जैसे मेरे बच्चे मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई बाय 6 रूट 5 बाय 2 रूट 5 की। तो मेरे बच्चे आप क्या करेंगे, 6 रूट 5 मल्टीप्लाई 2 रूट 5, इस तरीके से। इसमें जो आपके पास 6 और ये जो 2 है ये इकट्ठे आ जाएंगे, और ये जो रूट 5 है और ये रूट 5 है, ये क्या बन जाएगा, आपका 5 बन जाएगा। देन इसकी मल्टीप्लाई करने पर जो आपको आंसर मिलेगा वो होगा 60, क्योंकि यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी काम कर गई कि जब एक ही जैसे नंबर होंगे तो वो क्या बन जाएंगे, ए स्क्वायर, और वो ए को डिनोट कर देंगे। मेरी बात समझ रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पर रूट 5 और जो रूट 5 है वो कन्वर्ट हो गया किस में, 5 में, और इस तरीके से आपके पास आंसर आ गया। इसी तरीके से मेरे बच्चे आप ध्यान से समझो, एडिशन के अंदर, एडिशन में आपके पास 2 रूट 2 प्लस 5 रूट 3 है। तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर ये जो नंबर है इसके अंदर आपने क्या करना है कि इस नंबर में ये जो नेक्स्ट नंबर है ये ऐड करना है, तो आप क्या करेंगे, आप बेटे ये देखेंगे कि ये नंबर और ये नंबर सेम है, तो 2 रूट 2 प्लस रूट 2 इकट्ठा कर लेंगे,
प्लस में 5√3 माइनस 3√3, ये इकट्ठा कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3√2 प्लस 2√3। ये ध्यान रखना है कि जो जिस रूट का नंबर होगा वो उसी रूट के साथ जाएगा। जैसे आप करते हैं ना, किलोग्राम के साथ किलोग्राम को ऐड करना, ग्राम के साथ ग्राम को ऐड करना, लीटर के साथ लीटर को ऐड करना, ऐसी रूट जिस रूट के साथ होगा वो अपना एडिशन और सब्ट्रैक्शन उसी के साथ करेगा। ठीक है मेरे बच्चे, इसी तरीके से आप समझो ध्यान से। ये देखो ध्यान से, ये डिवाइड का समझ लो। इसमें क्या है, 8√15 बाय 2√3 एक नंबर है। आप क्या कर सकते हो कि इसको डिवाइड करना है तो 8√15 डिवाइडेड बाय 2√3। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि सर 8 ये हो गया बेटा √3 और √5 इसके फैक्टर हो गए। ये नीचे क्या है 2√3 है, इस नंबर से ये नंबर कट गया, 2 4 8, देन योर आंसर इज 4√5। बात समझ में आ गई, क्लैरिटी हो गई, समझ रहे हैं? इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब ध्यान से समझो एक और चीज, देखिए ध्यान से। अब क्या है आप समझते हैं, रैशनलाइजेशन, the denominator, rationalizing the denominator अब बड़े ध्यान से करो कि जो डिनोमिनेटर है उसको आपने रैशनल नंबर बनाना है। क्या बनाना है? रैशनल नंबर। यानी कि डिनोमिनेटर में अगर इरैशनल नंबर है तो उसको आपने क्या करना है, कन्वर्ट करके रैशनल नंबर में बनाना है। तो मैं कुछ प्रॉपर्टीज आपको बताता हूं। जैसे फर्स्ट, आपके पास p/√a है, तो आप क्या करें, इसको सॉल्व करने के लिए आप इसको p/√a को √a से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। सही है, जिससे नीचे वाला जो नंबर है वो रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। बड़े ध्यान से समझो। सेकंड, अगर यही चीज आपको इस फॉर्म में दे रखी है, यहां मेरे बच्चे ध्यान रखने वाली बात है कि जो भी साइन नीचे दे रखा होगा उसके अपोजिट साइन से आपने इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि जो आपके पास नीचे वाला जो नंबर है उसमें a+b यानी x+y और x-y इसकी प्रॉपर्टी काम कर जाएगी। बात समझ रहे हैं? थर्ड देखो मेरे बेटे, अगर ये फॉर्म इस तरीके से है तो मेरे बेटे यहां पर भी आपके पास जो भी नीचे का साइन होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा और वो दूसरी साइन में आकर काम करेगा। मेरे बेटा फिर ध्यान से समझो, a b है यहां पर, तो x-y x+y, इससे ये क्या बन जाएगा, रैशनल नंबर बन जाएगा। बात समझ रहे हैं? अगर आपको यही चीज इस तरीके से दे रखी है तो आप ये ध्यान रखिए कि आप इसको भी इस तरीके से लिख सकते हैं। नीचे वाले साइन को चेंज कर लीजिए इसमें और आपकी फिर प्रॉपर्टी काम कर जाएगी, x+y x-y। मेरे बेटा अगर आपको ये इस तरीके से दे रखा हो तो ध्यान रखिए आप फिर उसी तरीके से नीचे के साइन को चेंज करके ऐड और डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है मेरे बेटे, अगर यही चीज आपको इस तरीके से दे रखी हो
तो मेरे बेटे आप क्या करेंगे, उसी चीज को नीचे वाले नंबर के साइन को चेंज कर देंगे और आप आपस में डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मेन मकसद यही है कि नीचे आपका जो प्रॉपर्टीज है वो काम कर रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में। बात समझ रहे हैं ध्यान से? मैं इन पे एक हल्के से एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? देखिए ध्यान से। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है 1/√2, तो ये जो नीचे वाला नंबर है वो इरेशनल नंबर है, तो आप क्या करेंगे, 1/√2 मल्टीप्लाई बाय √2 देन √2। ये जो नंबर है ये आपका क्या बन जाएगा, √2, और ये नीचे वाला नंबर क्या बन जाएगा बेटे, ये 2 बन जाएगा। तो क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी काम कर जाएगी ना कि अगर √a इंटू √a है तो वो क्या बन जाता है, √a² यानी कि a बन जाता है। बात समझ में आ गई? इसी तरीके से अगर आपको क्वेश्चन दे रखा है 1/2 प्लस √3, तो आप इसको कैसे करेंगे मेरे बेटे, इसको आप 2 प्लस √3 को लिख के इसके अपोजिट साइन से कर देंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? नौ मेरे बेटे, ऊपर तो 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये √3 2 माइनस √3 हो गया। नीचे देखो बेटा a प्लस बी, a माइनस बी। तो मेरे बच्चे मैंने आपको बताया था x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो क्या बन गया, 2 माइनस √3, और नीचे ये क्या बन जाएगा, 4 माइनस 3। सॉल्व करने पर आपका 1 आ जाएगा। क्लैरिटी हो रही है मेरे बेटे? ये आपके पास एक चीज मैंने समझा दी, ये मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट चीज समझने की कोशिश करो। अगर आपको इस तरीके से कोई क्वेश्चन दे रखा है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे मेरे बेटा, आप इसको लिखेंगे 5√3 माइनस √5 मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, √3 प्लस √5 से। ठीक है मेरे बच्चे? अब ये ऊपर से आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 मल्टीप्लाई होगा √3 प्लस √5 के साथ। नीचे क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। ठीक है मेरे बेटे? तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 5√3 प्लस 5√5, और नीचे आ जाएगा 3 माइनस 5। ठीक है मेरे बेटा? तो इसको सॉल्व करने पर माइनस आ जाएगा नीचे, तो माइनस सिग्नेचर बेटा मेरे बच्चे ऊपर लिखाते हैं। तो ये आपके पास इस तरीके से आंसर आ जाएगा। क्लैरिटी हो गई मेरे बेटे? एक चीज और ले लेते हैं आपको क्लियर करने के लिए, देखो ध्यान से। अगर वो चीज इस तरीके से दे रखी है तो कैसे सॉल्व करेंगे, आप बेटे इस तरीके से लिख लो, 1/7 प्लस 3√2 मल्टीप्लाई 7 माइनस 3√2 अपॉन में 7 माइनस 3√2। ये अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। फिर फॉर्मूला, पहले तो 1 से मल्टीप्लाई करके आपके पास नंबर ये आ गया, नीचे क्या आ जाएगा, a² माइनस b², तो 7 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर। तो मेरे बच्चे ये क्या बना, 7 माइनस 3√2, ये क्या हो गया मेरे बच्चे, 49। अब 3√2 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ, 4 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो ये सॉरी √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा ये 9 2 जा 18। बात समझ रहे हो? देखो मैं आपको करके भी बता देता हूँ इधर। 3√2 का स्क्वायर आप इस तरीके से लिख सकते हैं मेरे बेटे, 3√2 मल्टीप्लाई 3√2, तो 3 3 जा 9 हो गया, √2 कितना हो गया 2, कितना आ गया 18। यही तो इस्तेमाल करा आपने। बात समझ में आ गई? क्लैरिटी आ रही है? ध्यान से सुनो। तो यहां पर आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 7 माइनस 3√2।
ये आंसर आ गया 30। ये आपके पास इस तरीके से आंसर आ जाएंगे। तो मैंने आपको यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ चीजें समझाई है, इनकी आप प्रैक्टिस करिए।